हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बुद्धिज्म से क्वेश्चन देखेंगे। हम लोगों ने कल ऑलरेडी इसका थ्योरी हमने कर लिया है, तो प्लीज़ आप उस लेक्चर को आप देख लें जो थ्योरी लेक्चर है, उससे आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा। हमने सब कुछ लिया था। गौतम बुद्धा का जन्म आपको लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु में 563 में। उसके फादर जो है उसका नाम सुदोधन था, वो साक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। उनकी माँ का नाम आपको महामाया था, जो कि कोलियन क्लैन से बिलोंग करती थी। उनका चाइल्डहुड नेम आपको सिद्धार्थ था। उन्होंने अपना घर छोड़ा, मतलब वो सब कुछ हमने कल देख लिया था। और उनकी 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 मैरिज, जो उनका मैरिज हुआ वो आपको प्रजापति गौतम के साथ हुआ 16 साल की एज में। ठीक है, सॉरी, उनकी जो स्टेप मदर थी आपको प्रजापति गौतमी थी, और जो उनका जो मैरिज हुआ था वो यशोधरा से हुआ था 16 साल में। ठीक है, तो फिर उसका था बाकी हमने सब कुछ देख लिया था कि उनका उनसे एक जो उनका एक बेटा पैदा हुआ उसका नाम राहुल था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 4 सीन देखा जिसके उसके लाइफ में बहुत मतलब ग्रेट इम्पैक्ट पड़ा। एक ओल्ड मैन, एक सिक पर्सन को, और एक मरे हुए आदमी को, और एक ब्लेस्ड सेंट्स को। ठीक है, तो उसने सिद्धार्थ ने अपने लाइफ को मतलब सिद्धार्थ ने डिसाइड किया कि अब वो अपने बच्चों को, घर को, सब कुछ को लीव करेगा। 29 साल में उसने घर को और बच्चों को लीव कर दिया, और उसको महाभनिष्कर्म बोलते हैं उस पर्टिकुलर प्रोसेस को। जब वो घर जब लीव किया, इसको याद रखिएगा। तो उसने उसका जो एक आचार्य संघ जो साख्य फिलोसफी के थे, उसका नाम था अलारा कलाम, जो उनसे पहली मरतबा उससे मिलते हैं, और उसके फर्स्ट ये टीचर भी थे आपको वैशाली में। ठीक है, उसके बाद बाकी उसके बाद बाकी अपना आपको सब कुछ बताया हूँ आपको। ये सब आप थोड़ा देख लीजिएगा इसमें, और इसमें कुछ ऐसा था नहीं। उसको इनलाइटनमेंट उनको आपको मिल जाता है। गौतम बुद्ध इनलाइटन इन द माइट ऑफ द वैशाखी पूर्णिमा 60 ईयर कंटिन्यूस मेडिटेशन के बाद उनको बोध गया में मिल जाता है 35 साल के एज में। और उसको बुद्धा कहा जाता है, जो इनलाइटन बुद्धा है, जो इनलाइटन वर्जन। उनको क्या गया है, उनको क्या कहा गया आपको? बुद्धा कहा गया है। ठीक है, अनदर नेम ऑफ बुद्धा इज तात घाट। ठीक है, और क्या था? विच मीन्स वू हैव वॉन द ट्रूथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। उसके बाद मैं आपको कुछ आप बताया था उनके इवेंट के बारे में लाइफ में, जैसे कि जो बर्थ होता है वो लोटस या बुल को मतलब रिप्रेजेंट करता है, मतलब लोटस मानी एक तरीके से। और जो ग्रेट डिपार्चर, जब वो घर से वो निकलते हैं, जिसको बोलते हैं महाभनिष्कर्म, उसको हॉर्स, जो हॉर्स है उससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जो इनलाइटनमेंट है, जो निर्वाणा है, उसको हम पीपल से, बोधि ट्री के नीचे उनको मतलब मिलता है। और जो फर्स्ट सरमन है वो हम उस पर्टिकुलर को व्हील से सब उसको सिंबल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और जो कि हम जिसको कि हम धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। और जो उनका डेथ है वो स्टुबा उससे मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा आप इसको याद रखिएगा। ही स्पेंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर रेन एट द राजगीर बिम्बिसार। उसको तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सब को देख आज हम लोग क्वेश्चन, आज हम लोग को ज़्यादा देखना है, तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा फोकस होना चाहिए। हाँ, जिन्होंने नहीं देखा उस वीडियो को पहले आप देख लें, उसका आप नोट्स बनाएं खुद से। ठीक है, ये मैं आपको बता दिया था कि पहले काउंसिल कहाँ पर हुआ, दूसरा काउंसिल कहाँ पर हुआ है, तीसरा काउंसिल कहाँ पर हुआ है, चौथा काउंसिल कहाँ पर हुआ था, मैं उसमें आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे आ जाते हैं। महायान और हीनयान बुद्धिज्म मैं आपको बता दिया था कल मैं आपको। ठीक है, जैसे कि कुछ जो टेक्स्ट है उसको आप थोड़ा याद रखिएगा। ये वाला शायद इसको कल मैं आपको लिखा भी नहीं पाया हूँ, शायद इस टेक्स्ट को आप खुद आप लिख लीजिएगा। इसको मतलब जो मिलियन पन्नों है, इसको नागसेन ने लिखा है। बुद्ध चरिता और सौदानंद ये आपको अश्वघोष ने लिखा है। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखिएगा थोड़ा सा इसको। अभिधम कोश इसने लिखा है, वसुबंधु। ठीक है, तो ये 4-5 बुक है, आप इसको अपने कॉपी में आप इसको नोट कर लीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्धा का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था भाई, बताइए फटाफट। गौतम बुद्धा का जन्म कब हुआ था? तो हम लोगों ने पढ़े हैं कि गौतम बुद्धा का जन्म कब हुआ है, 563 BC में। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्धा आल्सो नोन एज सिद्धार्थ, सिद्धार्थ उसका मतलब चाइल्डहुड नेम था। बॉर्न 563 में हुआ था साख्य जो कि क्षत्रिय फैमिली से, लुम्बिनी में नियर कपिलवस्तु नेपाल में। उसके फादर का नाम सुदोधन था, उनकी जो कि साख्य क्लैन से बिलोंग करते थे। ये चीज़ याद रखिएगा, जो सुदोधन थे वो साख्य क्लैन से बिलोंग करते थे, इसी को याद रखना है। उनके माता का नाम जो था, मदर नेम वाज माया देवी। ठीक है, मतलब
दो नाम है, एक चीज जैसे कि ये है ना, क्या बोलते हैं इसको, महामाया देवी और महामाया भी बोलते हैं, ठीक है। तो माया देवी भी बोल सकते हैं, माया भी बोल सकते हैं, और महामाया देवी भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो कि साक्य मतलब जो कि आपको कहाँ से वो आपको बिलोंग करती है, कोलियन क्लैन से। तो ये दो चीज़ों का याद रखिएगा। सुदोधन जो है, जो उनके फादर हैं वो साक्य क्लैन से हैं, जो उनकी माँ है वो कोलियन क्लैन से हैं। 29 साल में उन्होंने अपना घर छोड़ा, ठीक है। जो उसके घोड़े का नाम रहता है वो क्या रहता है, कांथा, जो मैं कल मैं आपको लिखाया हूँ, आपने उस बारे डिक्टेट किया था, ठीक है। एकम्प्लिस बाय द चन्ना, वो जो कि उसको हेल्प करता है, कौन, चन्ना हेल्प करता है उसको वहाँ से निकलने में। हम उस पर्सन को क्या बोलते हैं, महाभनिष्करम बोलते हैं। और 80 साल के एज में उनका डेथ हो जाता है कुशीनगर में, क्योंकि मल्ला ये कैपिटल होती है। ये बहुत बड़ा पूछता है कि उनका डेथ कहाँ पर हुआ था और वो किसी कैपिटल थी। जो कुशीनगर उस समय किसी कैपिटल थी, मल्ला ये कैपिटल थी, विच वॉज नोन एज महापरिनिर्वाणा। उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या बोलते हैं, उनके डेथ को महापरिनिर्वाणा बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द इवेंट ऑफ बुद्धा लाइफ नोन एज द महाभनिष्करम। महाभनिष्करम किसको बोला जा रहा है, बताएं जैसा सोचिए फटाफट जैसा। आंसर तुरंत बताने का कोई फायदा नहीं है, तक आप सोचेंगे नहीं तो फिर आपको याद नहीं पाएगा चीज़ें ना। हमारा जो मकसद है वहाँ पर है कि आपको चीज़ें को रिलेट करा दिया जाए, आपको चीज़ें याद करा दिया जाए। बताएं कि महाभनिष्करम क्या होता है। जब वो अपना घर जब वो लीव करते हैं, देखिए महाभनिष्करम लिखा हुआ है ना, ये आपको, ये महाभनिष्करम क्या है, हिज डिपार्चर फ्रॉम द होम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्धा मदर वाज फ्रॉम विच क्लैन। अभी हमने क्या पढ़ा था, साक्य क्लैन। साक्य क्लैन से उसके साथ कौन है, बोली भाई, साक्य क्लैन से कौन बिलोंग कर रहे हैं, उसके फादर बिलोंग कर रहे हैं। उनकी जो माँ है, जो उनकी मदर है, वो किससे है, कोलियन क्लैन से। डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गौतम बुद्धा का जन्म कहाँ पर हुआ था, अभी हमने पढ़ा है कि लुम्बिनी में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी कहाँ था, अभी कहाँ है, प्रेजेंट में आपको नेपाल में है। विच ऑफ दिस अनदर नेम ऑफ बुद्धा। बुद्धा का अनदर नेम क्या था, बताएं थोड़ा सा। अभी 5वां आंसर क्या था। हालांकि जो यहाँ पर जो नन ऑफ दिस है ना, ये जो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। क्योंकि ये कोई एक आंसर नहीं हो सकता है इसके अंदर। इसका आंसर क्या है आपको, पर्थ एंड गुडासेन वर द नेम ऑफ द अर्जुन, ठीक है। जो अर्जुन का महाभारत में मिहिर और परचना वर द नेम ऑफ द वर नोट द नेम ऑफ द बुद्धा। मिहिर और परचमा वर नोट द नेम ऑफ बुद्धा, हेंस इंटेंडेंट आंसर इज सी। तो यह देख लीजिए बस, कुछ कभी होता है क्या कि मतलब ये लोग अपना दिमाग बहुत ज़्यादा लगा देते हैं पीसीएस वाले। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा जहाँ पर कन्फ्लिक्ट वाला रीजन हो। याद रखिए इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी लुम्बिनी वाज नोन एज बुद्धाज बर्थ प्लेस। बताइए, बुद्धा का जो बर्थ प्लेस है लुम्बिनी, फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन, कौन सा इंस्क्रिप्शन बताता है, ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी लुम्बिनी वाज नोन एज द बुद्धा बर्थ प्लेस। बताइए थोड़ा सा। फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी लुम्बिनी वाज नोन एज बुद्धा बर्थ प्लेस। सोचिए भाई, मौर्यन, शुंग, सतवाहनास, कुषाण। इसका याद रखिएगा मौर्यन होगा, क्योंकि अशोका का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। आप यहाँ पर देखेंगे जब इसको हम इसका थोड़ा देखेंगे भी, थोड़ा सा डिस्कशन। तो देखिए, फ्रॉम द मौर्यन डायनेस्टी एम्परर अशोका, एक रोमन दी पिलर इंस्क्रिप्शन है। इट इज नोन एज लुम्बिनी। इट इज नोन दैट लुम्बिनी इज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा। उसी पे लिखा हुआ है रोमन दी पिलर इंस्क्रिप्शन पर। अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शन, किंग अशोका केम हियर लुम्बिनी इन 20th year of his coronation and worshipped the place where Sakya Muni was born. In addition to that, he also exempted Lumbini from the tax. लुम्बिनी को उन्होंने टैक्स से मुक्त भी कर दिया, as it was the birthplace of गौतम बुद्धा. Why? Because Ashoka was the great follower of Buddha. That's why Ashoka exempted tax here in the place of Lumbini. आगे बढ़ते हैं हम लोग. Which one of the following inscription of Ashoka confirms that the tradition that Gautam Buddha was born in Lumbini? अभी हमने क्या पढ़ा, कौन सा था बताइए फटाफट थोड़ा सा। अभी हमने पढ़ा इस चीज़ को, देखिए अगर आपको देख सकते हैं तो पीछे वाले क्वेश्चन से हमें रिकॉलिंग करते रहना मेरे दोस्त। रोमन दी, ठीक है। आंसर क्या, डी हो गया। घटना जगह सबसे अच्छी बात है कि क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो आपका रिवीजन और रिकॉलिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। द इंस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग गिव्स द इंफॉर्मेशन दैट साक्य मुनि बुद्धा वाज बोर्न इन लुम्बिनी। तो अशोका, आई होप सो। अभी हमने पढ़ा ना वो रोमन दी इंस्क्रिप्शन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। वेयर डिड महात्मा बुद्धा
वेयर डिड महात्मा बुद्धा महापरिनिर्वाणा टेक प्लेस? महापरिनिर्वाणा कहाँ पर उनका हुआ है? बताइए। महापरिनिर्वाणा मतलब क्या? उनका डेथ हो जाना। वो आपको क्या है? कुशीनगर, जो कि किसका कैपिटल है? मल्लाई कैपिटल है। मैं आपको ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको। आगे बढ़ते हैं। Mahatma Buddha delivered his first sermon in the side of the deer park at Sarnath. Later, he moved towards the Koshala, Kapilavastu, Vaisali, and Rajgir to propagate the teachings of Buddhism. The king of Koshala, Prasenjit, with his entire family, adopted discipleship of the Buddha. During his campaign, he reached Pava, the capital of Malla. At Pava, Buddha stayed in the mango grove of Chand, the blacksmith. There, Chand provided provided large amount of sukhra mandava, which resulted in the sickness with the flow of the blood and violent deadly pains. But Buddha reached Kushinagar, capital of the Republic of Malla. Here he abandoned his body for 83 BC at the age of 80. It is known as the Mahaparinirvana. गौतम बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण एंड किंगडम कहाँ पर? अंग में, मगध में, मल्ला में, वत्स में। बताइए, सोचिए। अभी ऊपर पड़ा है। कहाँ था भाई वो? मल्ला था। कौन सा क्या हो जाएगा? आपको सी हो जाएगा 10 में आंसर। बढ़ते हैं आगे। बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाणा इन द रिपब्लिक ऑफ मल्ला, साक्य, पल्लाव, लिच्छवी पढ़ा अभी हमने, मल्ला पढ़ा। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्धा अटेंड निर्वाणा एट विच प्लेस? तो निर्वाण को कहाँ मिला है? बताइए थोड़ा सा। अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन है, इसमें बताइए क्या? निर्वाण जो है इसमें आपको ऑप्शन है? मल्ला इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं है। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। महापरिनिर्वाण टेम्पल लोकेटेड इन कुशीनगर, बोध गया, सारनाथ या श्रावस्ती। क्या लगता है आपको? महापरिनिर्वाण कहाँ पे मिला होगा और टेम्पल भी वहीं पे बना होगा? इसका मतलब क्या है आपको? कुशीनगर। महापरिनिर्वाण टेम्पल is situated in the Kushinagar district of the Uttar Pradesh. It is very famous for the Buddha. The image was unearthed during the excavation of 1876, carved from the Chunar sandstone. The statue represent the dying Buddha reclining on his right side. आगे बढ़ते हैं। Which of the following kingdoms were associated with the life of Buddha? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको थोड़ा दिमाग लगा सॉल्व करिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 2015 में ये 2014 ये यूपीएससी में ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। Which of the following kingdom was associated with the life of Buddha? अवंती, गंधारा। एक चीज याद रखिए, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में है वो कभी नहीं जा सकते हैं। गंधारा को आप यहाँ से एलिमिनेट करिए। सबसे पहली बात, अंदर आपने 2 एलिमिनेट कर दिया तो ऊपर का 2 आपने खत्म कर दिया, क्योंकि 2 बुद्धा कभी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे कभी वहाँ पर गए नहीं है। ठीक है, तो जो आपको ये गंधारा जो है ये इसमें सबसे पहले आपको एलिमिनेट हो जाएगा। और जैसे आपने गंधारा को आपने एलिमिनेट कर दिया तो आपने ऑप्शन सेकंड को आपने इसमें से आपने निकाल दिया। ठीक है, और ऑप्शन सेकंड आप निकल गया तो अब आपके पास 2 ऑप्शन बच रहा है, एक 3 और 4। तो कोशाला और मगध, ये दोनों तो पक्का सही है। अब आपको अवंती देखना है। तो क्या लग रहा है? कम से कम अब आप यहाँ पे 50-50 तो पहुँचे कम से कम ना। तो अगर आपको कुछ भी हवा नहीं है तो फिर आप देख लीजिए उसमें, फिर आप चूज करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर है वो आपको सी है। फ्रॉम द गिवन किंगडम गौतम बुद्धा was associated with the Koshala, Magad. He visited these 2 kingdoms to propagate his teaching. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who was the last person to get enlightened from the Gautam Buddha? लास्ट पर्सन आपको कल को बताया था मैं आपको, कौन थे वो? सुबध। ठीक है, जो सुबध है वो लास्ट पर्सन है। ये क्वेश्चन पूछता है, प्लीज मार्क करिए, क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है। लास्ट पर्सन को जिसको एनलाइटन किया बुद्धा ने, उसका नाम क्या था? सुबुद्ध। गौतम बुद्धा in his last year went to his disciple named Chand at Pava, where he suffered food poisoning after eating pork offered by the Chand. Then he went to the Kushinagar, capital of the seat of the Malla kingdoms, where he gave his last sermon. सुबुद्ध को उसने अपने लास्ट उसने दिया था और उसका उसने महापरिनिर्वाणा कुशीनगर में उसने अटेंड कर लिया। तो सुबुद्ध जो है, सुबुद्ध ये आप याद रखिएगा। ये जो सुबुद्ध पर्सन है इसको लास्ट एनलाइटमेंट में इस बुद्धा ने दिया है। आगे बढ़ जाते हैं। द फॉलोइंग वाज द लास्ट पर्सन कन्वर्टेड बाय द बुद्धिज्म। तो क्या है? आनंद, घोषाल, वसुमित्र या सुबुद्ध? इसके अंदर क्या है? सुबुद्ध है। Where did Buddha decide during the last rainy season of his life? मैं कल आपको बताया था इसके बारे में। उसको पवरम भी बोलते हैं प्लेस को हम लोग। उसका अंदर क्या है आपको? वैशाली। ठीक है, बताइए कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि पवरम क्या होता है। व्हाट इज पवरम? पवरम
सोच के बताना भाई। इसमें इंग्लिश में भी सेम ही चीज़ बोलते हैं, पवरम बोलते हैं, ठीक है। बुद्धा रिसाइड इन वैशाली ड्यूरिंग द लास्ट रेनी सीजन ऑफ हिज लाइफ। एक्चुअली बुद्धा रीच्ड बिलुवा विच वाज इन द suburb of the Vaisali in spent his time during the rainy season at the age of 80 years with the two disciples, one of them is the people known as the Ananda। आगे बढ़ते हैं। Which of the following describe the best concept of the nirvana in the Buddha? The extinction of the flame of desire, the complete annihilation of self, a state of bliss and rest, a mental stage beyond all comprehension। सोचिए कि निर्वाण का मतलब क्या होता है बुद्धिज्म में, उसको किसने बेस्ट कंसेप्ट उसने डिस्क्राइब किया है। एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर, कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ सेल्फ, अपने आप को मतलब खत्म कर लेना उस तरीका से, या स्टेट ऑफ ब्लिस ऑफ रेस्ट, या मेंटल स्टेट बियॉन्ड ऑल कॉम्प्रिहेंशन। सोच के बताइए फटाफट इसका आंसर क्या हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, निर्वाण का मतलब क्या होता है। जो 18 का आंसर आपको, इसका आंसर ए है, इसको आप याद रखिएगा। द एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर, कि बुद्धा का मानना है कि डिजायर मतलब हर सारे जो दुख का कारण वो डिजायर ही है। बुद्धिज्म कंसिडर डिजायर एज द कॉज ऑफ ऑल द पेन। द स्टेट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म इज कंसिडर्ड एज ए स्टेट which is free from desire, pain, pleasure, etc. The literal meaning of the word nirvana is blowout, and it can seen as the state of extinction on the flame of desire। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। Who had, तो इसका आंसर क्या हो गया था आपको, पहला ए। Who had attained enlightenment in Buddha in बोध गया। ऑब्वियस भाई गौतम बुद्धा हो जाएगा। क्या बात सही नहीं है? बिल्कुल सही बात है। बोध गया करने से उनको इनलाइटमेंट मिलता है। वो वाज द अलारा कलाम। अभी हमने पढ़ा इनके क्या डिसाइपल थे, या डिस्टिंग्विश्ड बुद्धिस्ट मॉन्क थे, या किंग ऑफ द बुद्धा टाइम्स थे, या टीचर थे। हमने पढ़ा है कि अलारा कलाम के अंत इनके अलारा कलाम इसके एक टीचर थे। आगे बढ़ते हैं। अलारा कलाम वाज one of the best and the well-known religious teachers. Ascetic Buddha went to study under him. He stayed and learned many things, including meditation. He worked hard and eventually equally his teaching in learning. Equal his teaching of learning. Finally, Alar Kalam could not teach Buddha anymore, and he said, "You are the same as I am. No, there is no difference between us. Stay here and take my place and teach my student with me." अलार कलाम वाज द आचार्य ऑफ द समाख्य फिलोसफी। बहुत मतलब पूछा जाता है वो किस थे, मतलब तो समाख्य फिलोसफी के थे, इसको आप याद रखिएगा। एंड ही वाज रिनाउंड इन हिज स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। एट विच प्लेस द महात्मा बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन धर्म चक्र परिवर्तन। तो सारनाथ, याद रखिए इस चीज़ को आप, बहुत इसलिए देख रहे हैं कितना क्वेश्चन पूछा है इस चीज़ को, तो इसको आप इसको मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। आफ्टर हिज एनलाइटनमेंट बोध गया, बुद्धा वेंट टू सारनाथ वेयर ही डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन विच इज नोन एज द इन पाली धर्म चक्र परिवर्तन, या धर्म चक्र परिवर्तन। सिद्धार्थ इज वन ऑफ हिज 4 होली प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। आफ्टर 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस रिलेटेड टू बुद्धिज्म इज लुम्बिनी, बर्थ प्लेस बुद्धा का है, बोध गया जो कि उसको एनलाइटनमेंट मिलते हैं, और कुशीनगर जहाँ पर उनका डेथ हो जाता है, इसको कि महापरिनिर्वाणा बोला जाता है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। Where did Buddha preach his first sermon? सारनाथ खत्म हो गया भाई, आगे बढ़ते हैं। Who gave his first sermon in Sarnath? Who gave his first sermon in Sarnath? गुरु नानक, महावीर, महात्मा बुद्धा, शंकराचार्य। कौन है? महात्मा बुद्धा है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, एक अच्छा चीज़ है। गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट sermon एट, कहाँ पर दिया भाई? सारनाथ। इन द टेक्स्ट धर्म चक्र परिवर्तन क्या है भाई? धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? चक्र का परिवर्तन हो रहा है, मतलब क्या हो गया है? बुद्धा साइड्स फर्स्ट सरमन एट सारनाथ। इसका आंसर क्या होगा आपको बताइए भाई, सोचिए। फर्स्ट सरमन है सारनाथ। भाई आपको क्या है? धर्मचक्र परिवर्तन है। आगे बढ़ जाते हैं। धर्मचक्र परिवर्तन परफॉर्म्ड एट, कहाँ पे है? सारनाथ में है। गौतम बुद्धा गेव द मैक्सिमम सरमन एट विच प्लेस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको अगर आप पास नोटबुक है तो आप इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। ये क्वेश्चन आप कहीं आपको टकराएगा एग्जाम में, आप इसको याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा सरमन उन्होंने कहाँ पर दिया था? मैं इसको आपको लिखाया हूँ जब मैं आपको डिक्टेट कर रहा था। बताइए, वैशाली है, श्रावस्ती है, कौशाम्बी है, या राजगीर है? सोच के बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है कि सबसे ज़्यादा सरमन उन्होंने कहाँ पर दिया है? सोचिए भाई, सोचिए।
20 सेकंड का समय लीजिए और इसका आंसर आप पुट करिए, लिखिए अपने कॉपी में, या फिर आप कमेंट सेक्शन में आप इसको लिख सकते हैं इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? वैशाली है, श्रावस्ती है, कौशाम्बी है या राजगीर है? इसका आंसर श्रावस्ती है मेरे दोस्त, तुमने उसको लिखाया था स्पेशल आपको। मोस्ट ऑफ हिज डिसाइपल्स ऑफ गौतम बुद्ध वर फ्रॉम द कोशाला। कोशाला के थे बहुत सारे डिसाइपल, लेकिन ही डिलीवर्ड हिज मैक्सिमम सर्मन एट द श्रावस्ती। द कैपिटल ऑफ किसका था? कैपिटल कोशाला का। आगे बढ़ते हैं। बुद्धा हैड विजिटेड कौशाम्बी ड्यूरिंग द रीन ऑफ, किसके रीन है वो लोग, मतलब वहां पे गए थे बताइए? उदाइन, बोधि, सैटानिक या फिर निकासू? इसका आंसर क्या है? बुद्धा हैड विजिटेड कौशाम्बी ड्यूरिंग द रीन ऑफ द उदाइन। महात्मा बुद्धा विजिटेड कौशाम्बी ड्यूरिंग द रीन ऑफ द किंग उदाइन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द पिनांदो भारद्वाज। उदाइन टर्न टू बुद्धिज्म एंड डोनेटेड द घोषित राम विहार टू भिक्षु संघ। आगे बढ़ जाते हैं। फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस आफ्टर डेथ ऑफ द बुद्धा वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय द, इसका मतलब बहुत इजी है, मैं आपको कल बताया था। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं, पहला कौन करेगा भाई बताइए फटाफट? ये आपको 483 ईस्वी में जब उनका डेथ के बाद होता है, उस समय के जो कंटेम्प्रेरी आपको अजात शत्रु है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? अजात शत्रु। बताइए। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा आप थोड़ा ट्रैप यहाँ पे आप पढ़िएगा। फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय द, प्रिसाइड कौन किया है? तो महाकश्यप है, ये आप याद रखिएगा। लेकिन हाँ किंग कौन है? तो अजात शत्रु है, ठीक है। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड सून आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्धा अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द किंग अजात शत्रु विद द मॉन्क महाकश्यप, उसका वो एक मॉन्क थे। प्रिसाइडेड एट राजगीर इन द सतपर्णी केव में, ये भी पूछा जा सकता है। द आइडिया वाज टू प्रिजर्व द बुद्धास टीचिंग सुत, द रूल्स एंड डिसाइपल्स विनय आनंद वन ऑफ द ग्रेट डिसाइपल ऑफ बुद्धा रिसाइड्स सुत एंड उपाली अनदर डिसाइपल रिसाइडेड विनय। मैं आपको बताया था सुत पिटक और विनय पिटक के बारे में, और अभिधम पिटक वाज आल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। वो वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, अभी हमने पढ़ा है, उसका नाम क्या है? महाकश्यप है, ठीक है। Who among the following conducted the first Buddhist council? कौन है महाकश्यप? Where was the first Buddhist council held? कहाँ बताइए? पाटलिपुत्र, अमरावती, राजगीर? क्या इसका आंसर? सोचिए, अभी हमने पढ़ा, राजगीर में पढ़ा है, ठीक है। सतपति केव सिचुएटेड कहाँ पर? सांची, राजगीर, पावापुरी। सतपर्णी केव में हुआ था, तो वो कहाँ आपको? राजगीर में ही है। आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ द लॉर्ड बुद्धा द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन राजगीर, ठीक है। आंसर क्या हो गया? ए हो गया। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड जस्ट आफ्टर डेथ महापरिनिर्वाण ऑफ लॉर्ड बुद्धा और ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द मगध किंग अजात शत्रु द सतकर्णी केव इन ऑफ राजगीर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। Who among the following presided over the Buddhist council held during the reign of the Kanishk at Kashmir? बताइए। Who among the following presided over the Buddhist council held during the reign of Kanishk at Kashmir? परसवा, नागार्जुन, शूद्रक या वसुमित्र? पैंतीस आंसर क्या जरा सोच के बताएं थोड़ा सा। इसका आंसर क्या है जो आपको? Which among the following presided over the Buddhist council held during the reign of the Kanishk? जो चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल है उसको किसने हेल्ड किया था? तो इसका आंसर क्या है आपको? डी है, वसुमित्र। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट द कुंडलवना कश्मीर, इसको याद रखिए, कश्मीर में याद हुआ था। पैट्रोनेज ऑफ द कुषाण किंग कनिष्क एंड द प्रिसाइडेड ऑफ दिस काउंसिल वाज द वसुमित्र विद द अश्व घोष हिज डिप्टी प्रेसिडेंट। दिस काउंसिल डिस्टिंक्टली डिवाइडेड द बुद्धिज्म इनटू 2 सेक्ट, महायान और महायान। एक क्वेश्चन है, कनिष्क जो है किस बुद्धिस्ट मतलब बिलोंग करता है, हीनयान से या महायान से? आगे बढ़ते हैं। महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म इमर्ज ड्यूरिंग द रीन ऑफ कनिष्क, अभी हमने पढ़ लिया इस चीज़ को। अब बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रीन ऑफ द कनिष्क वाज हेल्ड एट कश्मीर में हुआ था। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड कश्मीर ड्यूरिंग द रीन ऑफ किसमें हुआ था? अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु या कनिष्क? तो क्या कनिष्क इसका आंसर है? द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ कनिष्क, अभी हमने पढ़ लिया इस चीज़ को, क्वेश्चन वही था। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कन्वर्ट द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन को बार बार वैसे घुमा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो कौन है इसका आंसर? क्या है? कनिष्क है। आगे बढ़ जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
फीचर ऑफ द महायाना बुद्धिज्म क्या है भाई? डिफिकेशन ऑफ द बुद्धा, ट्रीटिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वा, इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स। महायान में कल मैं आपको ये बात बताया था, वो आपको वर्शिप तो कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। 41 में जो है वो वर्शिप भी कर रहे हैं, ट्रीटिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वा, बोधिसत्वा भी मतलब महायान का एक कंसेप्ट है, और डिफिनेशन ऑफ बुद्ध, बात बिल्कुल सही है। 41 आंसर क्या होगा आपको? D4 दिल्ली, D4 दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। Mahayana Buddhism believe in the Buddha extraterritorial power and divinity. It believe in many forms and incarnation of Buddha. Mahayana Buddhism is based on principally upon the path of Bodhisattva. Bodhisattva याद रखिएगा महायान से रिलेटेड है। Bodhisattva are enlightened beings who postponed their own salvation in order to help all sentient beings. ठीक है। Mahayana Buddhisms believe in idol worship and rituals. ठीक है। 4 Buddhist council were held the following places in chronological order. सबसे पहले कहाँ पे हुआ भाई? राजगीर में हुआ है। पहला आंसर क्या हो गया? उसका क्या हो गया? वैशाली, ठीक है। इसका एक ट्रिक है RVPK, RVPK, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा एंड कश्मीर। RVPK आप लगा दिए, आंसर आ जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वहाँ पर आपको कहाँ पर हुआ है? आपको उसको पैट्रोनाइज किया अजात शत्रु ने, कहाँ पर हुआ आपको? महाकश्यप उसको प्रिसाइड किया था, आपको राजगीर में हुआ है। सेकंड हुआ है आपको अगर काला अशोक ने उसको प्रिसाइड किया था 383 में, वैशाली में हुआ है। और जो थर्ड हुआ है वो आपको कहाँ पर हुआ है? आपको पाटलिपुत्रा में हुआ, अशोक ने करवाया था। चौथा आपको कनिष्क ने करवाया कश्मीर में। आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड विच प्लेस? RV वैशाली, RVPK, इसको याद रखिएगा, आपका सेहत बना रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं। यस, तो वैशाली। वेयर द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल? RVPK के पीछे क्या है? पाटलिपुत्रा, तो D हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ द अजात शत्रु, बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? कहाँ पे हुआ भाई? RVPK, राजगीर हो गया। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज बाय, एक चीज याद रखिए, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल आपको याद होगी अशोक ने कराया है। अशोक से पहले कौन है? काला अशोक है, काला अशोक है, वो भी अशोक ही, वो कैसा है? वो काला है। हालांकि ये वर्ड डेरोगेटरी है, लेकिन हाँ आप उसको ट्रिक के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ द बुद्धा लाइफ देयर बाय, 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ बुद्धा लाइफ एंड देयर बाय रिलेटेड द 4 प्लेसेस आर मेंशन बिलो। देखिए कौन सा इसमें भाई? बर्थ कहाँ पर हुआ भाई? अभी हमने पढ़ा था बर्थ कहाँ हुआ, बताइए फटाफट थोड़ा सा। एनलाइटन कहाँ पर हुआ है? फर्स्ट प्रीचिंग कहाँ पर हुआ और डेथ कहाँ पर हुआ है? सोचिए भाई, सोचिए। बर्थ हमने पढ़ा उसका कहाँ पर हुआ है? लुम्बिनी में उनका बर्थ हुआ है। तो एक आंसर क्या हो गया आपको? C। जब भी क्वेश्चन ऐसा है तो उसको आप ऑप्शन मत देखिए, पहले आप खुद से मिलाइए। एनलाइटन उनको कहाँ पर हुआ आपको? बोध गया में। फर्स्ट प्रीचिंग कहाँ पर दी है उन्होंने? सारनाथ में दिया है। डेथ कहाँ पर हुआ है? कहाँ पर आपको? कुशीनगर में। देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन, अब आप देख लीजिए कहाँ पर जन्म हुआ भाई? 563 में उनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी में, कपिल वस्तु नियर नेपाल। एनलाइटन उनको बोध गया में मिल गया उनको, फर्स्ट सरमन सारनाथ में दिया, ठीक है। और धर्मचक्र परिवर्तन जो कि मतलब कहलाया, और उनका डेथ हो गया कुशीनगर, जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। विच इवेंट ऑफ बुद्धा लाइफ इज रिप्रेजेंटेड बाय द व्हील विद डियर इन द आर्ट, इंडियन आर्ट? बताइए। एनलाइटनमेंट या फर्स्ट प्रीचिंग या फिर ग्रेट डिपार्चर या फिर निर्वाणा? इसका आंसर क्या है भाई? फर्स्ट प्रीचिंग जो दिया है उनको मतलब उसको रिप्रेजेंट किया गया है विद द ग्रेट डियर। आगे बढ़ जाते हैं। फर्स्ट प्रीचिंग ऑफ द इवेंट ऑफ द बुद्धा लाइफ इज रिप्रेजेंटेड बाय द व्हील विद डियर इन इंडियन आर्ट्स। बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट प्रीचिंग इन द सारनाथ, ठीक है। बर्थ को अभी हमने पढ़ा, मैं आपको ये लिखाया हूँ बेसिकली, मतलब ये वाला आपको। तो बर्थ को कल हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? लोटस से। फर्स्ट सरमन क्या था? धर्म चक्र था। इनलाइटन क्या था? बोध त्रिवी था। ग्रेट डिपार्चर क्या था? हॉर्स था, मतलब उस पर उन्होंने किया है, मतलब, ठीक है। तो ये था दोस्तों कुछ आपको 50 क्वेश्चन के आसपास। मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको ट्राई करूँगा, मैं इसको कंप्लीट कर देने का। सो आज के लिए इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ताकि आप बुद्धिज्म का जो एक्सप्लेनेशन सीरीज है प्लीज़ आप उसको देखें, उसका आप नोट्स बना लें। 32-30 मिनट का, आधे घंटे का वीडियो है, आपको एक कोर आइडिया लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन करिए घटना चक्र से, दैट विल डेफिनेटली वेरी हेल्पफुल। और आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अपने लेक्चर में और मैं क्या क्या पॉइंट मैं ऐड कर सकता हूँ। देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट, उस चीज़ को मैं मानता हूँ। और आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में मैं अपने लेक्चर में और किस चीज़ को मैं ऐड करूँ और मैं किस चीज़ को मैं थोड़ा लीव भी करूँ।
ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।